राधे। भक्ति मार्ग का निरूपण करते हुए आप लोगों को बताया गया कि ये भक्ति समस्त शास्त्रों में इस भक्ति का निरूपण किया गया है। समस्त ग्रंथ भक्ति की महिमा बताते हैं। मैंने बताया कि वेदों में भी बताया गया कि भक्ति के द्वारा ही कोई जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वेदांत, समस्त शास्त्र, सभी ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वारा भी आप लोगों को बताया गया था। 3 प्रमुख प्रकरण कल मैंने बताए थे। एक प्रकरण और है। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भागवत के पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। परीक्षित ने कहा, महाराज आप ये संक्षेप में मुझे बताइए कि हम क्या सुने, किसका कीर्तन करें और किसका स्मरण करें और किसका न करें। मेरे पास समय तो कम है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बहुत संक्षेप में आप बताइए कि जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसकी भक्ति करके, किसका कीर्तन करके, किसका श्रवण करके, किसका स्मरण करके वो अपने परम चरम लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण का श्रवण करना चाहिए, उसी का कीर्तन करना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। यानी सुखदेव जी भी कहते हैं कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। पुनः सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में, भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, इसी पहली चीज को ही रिपीट किया। तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजन, समस्त प्रकार से केवल श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण को ही सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो। देखिए, महापुरुष जो बात इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको बार बार रिपीट करते हैं कि अगर हम कोई बात भूल भी जाएं तो जो इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, उसको न भूलें। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता कि केवल श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण की भक्ति नहीं करता,
तो फिर ईश्वर प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। कल्याण के जितने भी उपाय हैं, जितने भी मार्ग हैं, उनमें यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और कोई मार्ग नहीं है। न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा, और कोई मार्ग नहीं है कल्याण का, केवल एक ही मार्ग है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। महाराज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान कहते हैं, उद्धव, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इसको मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। महाराज, अगर आपके अलावा कोई नहीं जानता तो फिर आप बता दीजिए कि कर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। तो भगवान ने कहा, माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 43वां श्लोक। जो मेरे निमित्त कर्म है वही वास्तव में कर्म है, यानी जो मुझको अर्पित करके कर्म किया जाता है वही वास्तविक कर्म धर्म है। जो मेरे निमित्त ज्ञान है, यानी मुझको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके निमित्त जो ज्ञान लिया जाता है वो ही वास्तविक ज्ञान है। और जो मेरे निमित्त भक्ति है, जो मेरी प्राप्ति के लिए, मुझको प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाती है, वही वास्तव में भक्ति है। यानी भगवान के निमित्त ही कर्म होना चाहिए, भगवान के निमित्त ही ज्ञान होना चाहिए, भगवान के निमित्त ही भक्ति होनी चाहिए। प्रहलाद जी भी कहते हैं, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। भागवत के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52वां श्लोक। प्रहलाद जी अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, असुर बालक, उनसे कहते हैं, प्रीयते मलया भक्त्या। केवल भगवान से विशुद्ध प्रेम करना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। और अन्यद विडंबनम, बाकी सब कुछ विडंबना है। अगर कोई भगवान की विशुद्धा भक्ति नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है, तो वो केवल भ्रम मात्र है, विडंबना है, शब्द जाल मात्र है। प्रहलाद जी अपने साथियों से, असुर बालकों से कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। भागवत के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 55वां श्लोक। इस संसार में मनुष्य का, जीव का असली स्वार्थ यानी असली परमार्थ यही है, एकांत भक्तिर् गोविंदे, कि वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करे, एकांत निष्ठा उसकी हो जाए।
और प्रेम का लक्षण क्या है? यत् सर्वत्र तदीक्षणम। प्रेम का लक्षण, भक्ति का लक्षण ये है कि वो सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखे, उन्हीं का अनुभव करे। श्रीमद् भागवत में सांख्य कर्ता कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति जी से कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। भागवत के तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय का 44वां श्लोक। मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही स्वार्थ होना चाहिए कि मेरे चरणों में, सांख्यकर्ता कपिल मुनि भगवान के अवतार है ना, इसलिए वो अपनी माँ से कहते हैं कि मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे चरणों में एकांत निष्ठा हो जाए। तीव्र भक्ति योग के द्वारा जीव अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे। यानी भागवत में तो हजारों स्थलों पर इस बात की पुष्टि की गई कि भक्ति मार्ग के द्वारा ही जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। ईश्वर प्राप्ति के जो 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति, इनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। 2 बार कहा, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। इसलिए तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, नारद भक्ति सूत्र। इसलिए जो मुमुक्षु हो, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसको भक्ति ही करनी चाहिए। और गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं गीता में, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। उस परात्पर पुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। 3 प्रकार का जीवों का लक्ष्य होता है, भगवान को जानना, भगवान को देखना, भगवान में लीन हो जाना। ये तीनों चीजें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी का योगक्षेम वहन करता हूं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही भजन करता है, मैं केवल उसी के लिए सुलभ हूं, सहजता से प्राप्त किया जा सकता हूं।
भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्जुन, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आज मैं तुझे गुप्त से भी गुप्त बात बताने जा रहा हूं। इतनी गुप्त बात सबको नहीं बताई जाती। ये तो तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आज मैं तुझे सबसे प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। वो सबसे प्राइवेट बात क्या थी? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। यही श्लोक गीता में एक बार और आया है पहले, गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। वो प्राइवेट बात क्या है? मन मना भव, तू मन मुझको दे दे, मद भक्तो, मेरा ही भजन कर, तो मामे वैश्यसि, तो तू मुझ में ही लीन हो जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरी कृपा तुझे मिल जाएगी। ये प्राइवेट बात है। सबसे प्राइवेट बात क्या? कि भगवान की भक्ति करो, मन उनको दे दो, उन्हीं का भजन करो, तो फिर उन्हीं की प्राप्ति होगी। यानी समस्त ग्रंथ कहते हैं, रामायण भी कहती है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराही न बीनू से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो, सबको भक्ति करनी पड़ेगी। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तावो पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने भी जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, जितने भी शुभ कर्म हैं उनका एक फल होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा। कितनी ऊंची जाति हो, कितने ही बड़े कुल में कोई उत्पन्न हुआ हो, कितना ही उसका संसार में यश हो, कितना ही उसके पास धन हो, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करता तो वो कैसा है? बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना पानी का बादल, काले काले बादल आ गए, अब किसान बड़े खुश हैं कि भाई वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, लेकिन पवन आई, हवा आई और उसने बादलों को उड़ा दिया। अब वो किसान बादलों को गाली दे रहे हैं।
यानी भक्ति मेन है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानि लेहु जो जान निहारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये रामायण भी कहती है। और अगर आपने भक्ति नहीं की तो आपके पास संसार का सब सामान भी है तो व्यर्थ है। शरीरं सुरूपं ततो वै कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपकी स्त्री भी बहुत सुंदर है, आपका नाम भी बहुत है, बहुत यश है आपका। आपके पास सुमेरु पर्वत के समान धन है, लेकिन अगर यशोदा के किशोर श्री कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो इन सब वस्तुओं से लाभ क्या है? न भोगे न योगे न वावाजिराजौ, न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम। यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आपका भोग में मन नहीं है, संसार की किसी वस्तु में आपका अटैचमेंट नहीं है, यहां तक कि आपको अपनी स्त्री का सुंदर मुख भी अच्छा नहीं लगता, उसमें भी आपको कोई खिंचाव नहीं होता। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, नैव वित्तेषु चित्तम, लेकिन आपका मन आपका चित्त धन में नहीं जाता, अटैचमेंट आपका धन में नहीं है, इतना वैराग्य है आपको। लेकिन यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नं, यदि यशोदा के किशोर श्री कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो ऐसे वैराग्य से भी क्या लाभ है? खाली वैराग्य से भी काम नहीं बनेगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना ही वैराग्य हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता नहीं है, उनसे मिलने की बेचैनी नहीं है, उनके लिए तड़पन नहीं होती, तो केवल वैराग्य से भी कोई विशेष लाभ नहीं है।